ओम शांति। आज के सेशन में हम जानेंगे कि माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे हुई। जो माइंड्स एकदम से थॉट क्रिएट कर रहा है वो कैसे क्रिएट हुई। ये हम चलते हैं हमारे बचपन के दिनों में। जैसे ही कोई बात हुई तो क्या कहा, उसकी वजह से ऐसे हुआ। बच्चा चलते हुए फर्श पर गिरा तो कहा फर्श को अप कर दो, इसकी गलती है। बच्चा एग्जाम में फेल हुआ, किसकी गलती? किसी की बुरी नजर है, ग्रह नक्षत्र हैं, या ब्लैक मैजिक है, या पितर दोष, किसी ना किसी रूप में दूसरों को ब्लेम किया। इसको हम एलिफेंट की एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। बचपन में बेबी एलिफेंट, उसका वेट 150 एलपीएस और उसको लोहे की जंजीर से बांध दिया जाता है। वो अपना बेस्ट एफर्ट करता है पर फिर भी छूट नहीं पाता। और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका वेट 8000 एलपीएस और उसको पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता और वो इसके लिए एफर्ट भी नहीं करता कि वो इससे निकल सकता है। उसके माइंड की प्रोग्रामिंग हुई। तो देखा हमने कैसे माइंड की प्रोग्रामिंग जो बचपन में हुई वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। बट एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जो पेवलोव एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बेल बजाई और उसके बाद डॉग्स को फूड ऑफर किया गया। तो जब भी बेल बजती डॉग से सलाइवा सिक्रीट होता और उन्हें पता था इसके बाद फूड मिलना है। बट कुछ दिनों बाद वो फूड ऑफर नहीं हुआ, सिर्फ बेल बजती, पर बेल की आवाज से भी वो सलाइवा सिक्रीट होता। इसका मतलब चाहे हम बड़े भी हो जाएं, कंडीशनड रिफ्लेक्स से वो इमोशंस क्रिएट हो सकते हैं। इससे हमें समझ आया कुछ प्रोग्रामिंग बचपन की है और कुछ जैसे हम बड़े होते हैं जो कुछ देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चलता जाता है। और देखें जैसी एक्सटर्नल सिचुएशन आई, हमारा रिस्पॉन्स इंस्टेंट होता है। पर उसके बीच में हम सबके पास चॉइस है, या हम कहें कि हम रिमोट या फिर रोबो या पपे। हम नहीं है कि कोई भी आए बाहर से कुछ भी बोले और हमसे वो स्टिमुलस क्रिएट कर दे। सेकंड, हमारा माइंड का जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड सिस्टम या पर्सनल बेनिफिट से भी लिंक्ड है। क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है, जब तक हमें खुद का बेनिफिट दिखाई नहीं देता तब तक हमारा उस काम को करने का मन नहीं होता। इसीलिए ये कड़वा सत्य है कि आज के टाइम जो समाज में बिटरनेस बढ़ रही है, सेल्फिशनेस बढ़ रही है, या लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ये रीजन है। जैसे एक छोटे बच्चे को कहा गया कि आपके पापा आज आपके लिए शाम को चॉकलेट लाएंगे। बच्चा खुश, वो चॉकलेट नहीं आई, वो उदास। एक बच्चे को बोला गया तुम्हारा कल एग्जाम, वो उदास है। और कल सुबह बताया जाए आपका एग्जाम पोस्टपोन, तो वो खुश। मतलब मेरी खुशी किसी न किसी चीज पर डिपेंडेंट है। और सेकंड चीज, आपको कहा जाए आपको 10th फ्लोर पर जाना है और आपका फ्रेंड आपकी वेट कर रहा है, तो हम शायद ना जाएं। पर अगर आपको कहा जाए 10 मिनट में अगर आप ऊपर ना पहुंचे तो आपकी लॉटरी कैंसिल। नाउ वो रिवॉर्ड सिस्टम जैसे ही दिखा, पर्सनल बेनिफिट दिखा, हम भाग कर गए। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, कोई पेशेंट आईसीयू में है, डॉक्टर को कह रहा है मेरे से नहीं उठा जा रहा, हिला नहीं जा रहा, और उसको कहा जाए आपके बेड के नीचे बॉम्ब है। अब क्या होगा? अब वो एफर्ट कहां से आया? दैट इज लिंक्ड विद द पर्सनल लाइफ, पर्सनल बेनिफिट। तो देखें हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमने बचपन में सीखी, पर आजकल कुछ चीजें जो पर्सनल बेनिफिट की वजह से हम सीख रहे हैं। इसीलिए आज की जनरेशन में हम दूसरों की हेल्प करने की बजाय सबसे पहले देखते हैं इसमें मेरा क्या फायदा है। ये हमारी प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं इस सोसाइटी को या हमारी पर्सनल ग्रोथ को कहीं ना कहीं नीचे लेके आ रही है। क्योंकि एक के आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, सब आगे बढ़ेंगे तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। थैंक यू। ओम शांति।